जनरली अगर आप गोल्ड सेल करने जाओगे तो आप पे बहुत सारे तरह के चार्जेस लग जाएंगे। दुकानदार बोलेगा पहले तो उस गोल्ड को कन्वर्ट करने के चार्जेस, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ज्वेलरी भी फॉर्म में, उसके बाद में उसमें डर्टिंग चार्जेस एंड जीएसटी वगैरह लगा लगू के आपके पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे। जितने में खरीदा था उससे ही बहुत सस्ते में आप बेच रहे होगे, तो आपको नुकसान ही होना है पक्का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो पर्सनल फाइनेंस ज्ञान। एक बहुत बड़ा स्कैम आपको बताता हूँ। लेट्स से आपने 20 साल पहले कोई नेकलेस लिया था ये सोच के कि 50 ग्राम का वो है, और अब बेचने गए तो जब पता चला उसका 52 ग्राम का वेट आ रहा है, तो भाई शॉपकीपर ने बोला इसका डर्ट वर्ट सफाई कर देता हूँ मैं, एंड आपको एग्जैक्ट ग्रामेज पता चल जाएगा। वो सफाई करता है, लिक्विड में डालता है, डॉक्टर सालुके की तरह 2-4 लिक्विड मिक्स करेगा, उसमें घुमा के लेके आएगा एंड ले 48 ग्राम पे आ गया है। आपको ऐसा कैसे? वो तो ये बोलेंगे कि भाई 4 ग्राम की तो डर्ट थी वो उतर गई, बट मैं आपको असली बात बताता हूँ। वो टेस्ट करते टाइम वो ऐसा लिक्विड डालते हैं जिससे गोल्ड थोड़ा सा मेल्ट होकर गिर जाता है, तो 2 ग्राम की गोल्ड की उन्होंने चोरी कर ली आपकी आंखों के सामने। और ये बहुत तेज होते हैं लोग, तो इनसे थोड़ा बच के रहें। ट्रस्टेड सोर्सेज से ही चेक कराएं या बेचें गोल्ड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड सेलिंग के टाइम पे क्या क्या हैक्स ध्यान रखने हैं, गोल्ड की प्योरिटी कैसे पता करनी है, एंड गोल्ड सेलिंग के टाइम पे मिनिमम चार्जेस कैसे दें। सबसे पहला, गोल्ड ज्वेलरी की जो प्योरिटी है वो उसकी कैरेट में होती है। जैसे 24 कैरेट मींस 99.99, 22 कैरेट मींस 91.6 प्योर गोल्ड। अब बाकी का परसेंटेज कहाँ गया? कोई भी मिक्स होता है या सिल्वर के साथ जोड़ के उसको स्ट्रेंथ दी जाती है। और 18 कैरेट जो गोल्ड होता है वो एक मिक्स्ड गोल्ड होता है जो कि ज्वेलरी के फॉर्म में चलता है। अब आप जनरली गोल्ड लेने जाओगे तो ऐसी मस्ती पर्ची पकड़ा देगा आपको गोल्ड वाला कि भाई इसमें 2% चार्ज लगे हैं, वो और मेकिंग चार्जेस जुड़ जाएंगे। लेट्स से गोल्ड दे रहे हो 8 ग्राम का, उसमें एक रैंडम नंबर जोड़ दिया 1.48 ग्राम, वेस्टेज चार्जेस जोड़ के, फिर उस 9.48 को आप प्योरिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो और उसका कम हो गया, बिकॉज 100% प्योर तो है नहीं। फिर उसके बाद स्टोन्स, मेकिंग चार्जेस और 1400 रुपए और जोड़ दिए, उसके बाद जीएसटी लगा दिया, आपको बिल दिया 63,000 रुपए का। अगर ग्राम के हिसाब से रेट देखे तो 52,000 का ही गोल्ड था, तो भाई 11,000 रुपए जबरदस्ती के जोड़ लिए। इसी को कहते हैं लूटपाट मचाना। तो इससे कैसे बचे? तो गोल्ड लेते टाइम ये सब चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला MCX करके एक वेबसाइट है, उस पे जाओ एंड टुडे गोल्ड का रेट देखो। जैसे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 88,400 गोल्ड का रेट है। अब 24 कैरेट आपको लेना है तो 24 कैरेट चूज करो, एंड 22 कैरेट अगर आपको यूज करना है तो ध्यान रखना आपको भाव 22 कैरेट के लगे, 24 कैरेट के ना लगे। BIS लोगो आता है, उसको चेक करो कि यहाँ पता चलता है कि भाई BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। फिर एक हॉलमार्क लगा होता है, ये बताता है कि भाई इसकी प्योरिटी टेस्ट हो रखी है। आपको ये चार्ट दिख रहा है, आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो। वेरिएबल गोल्ड जैसे कि मैंने बताया जनरली 22 कैरेट का होता है। ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड जो आप लेते हो वो 24 कैरेट तक आ सकता है, बिकॉज उसमें सिक्के वगैरह ये सब होते हैं। फिर चेक करो कि आपको मेकिंग चार्जेस कैसे लग रहा है। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, गोल्ड का भाव लिखो इंटू हॉलमार्क नंबर डिवाइडेड बाय 1000। एग्जाम्पल 750 इंटू वेट 20 ग्राम डिवाइड बाय 1000 लिख लेगी आपकी गोल्ड की वैल्यू। अब उस पर जो भी लिया जा रहा है उसको बोलते हैं मेकिंग चार्जेस। मोस्टली कई सेलर्स 3% जीएसटी 5% जीएसटी लगाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, बेवकूफ होते हैं भाई, जीएसटी भी 5% दे के आ जाते हैं। मोस्टली ज्वेलर्स बिल भी नहीं देते, तो 5% ऐसे ही जोड़ देते हैं और जीएसटी भी नहीं भरते। और अगर आप तरीके से परचेज कर रहे हो बैंक से या कैश जो भी ट्रांसफर कर रहे हो तो भाई आपके लिए तो एक नंबर की परचेज है, तो उस पर जीएसटी इनवॉइस मिलना जरूरी है। अब गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? अगर आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर प्राइस के हिसाब से खरीदना है तो गोल्ड 20 में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि गोल्ड का ETF है। ये गोल्ड के हिसाब से ऊंचा नीचा होता है, तो स्टॉक मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्टॉक मार्केट अभी गिर रहा है तो भाई गोल्ड अपना अलग मस्ती में उड़ रहा है। एंड अगर आपको एज ए फैशन एक्सेसरी या फिजिकल गोल्ड चाहिए तो आप पहन सकते हो, और पहनने को नहीं चाहिए पर फिजिकल गोल्ड फील करने को चाहिए तो गोल्ड कॉइन्स वगैरह में ले सकते हो। बहुत ही अच्छी ऐप्स, गुल्लक, जार, ये सब बन गई तो जीएसटी